प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का आबकारी तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाने जा रहा है। इसके लिए 75 जिलों में अस्पतालों का चयन लगभग कर लिया गया है। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर्स स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। वहीं बाकी जिलों में युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। आबकारी तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से लगभग 30 आबकारी विभाग की इकाइयों के माध्यम से और 45 चीनी मिलों के माध्यम से प्रदेश भर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल जो संभावित जिले से जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विचार विमर्श से निर्धारित किए जा रही हैं। ऐसे में ये ऑक्सीजन जनरेटर्स 35 से 45 बेड पर पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ी पहल, जिस तरीके से लगातार तमाम खबरें देश प्रदेश से सामने आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो उनकी मृत्यु इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्हें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी पहल कही जा सकती है। आपको बता दें कि चीनी मिलों में स्थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन जनरेटर्स, तो ये बड़ी पहल सरकार की ओर से। और वहीं आपको बता दें कि 35 से 40 बेड को एक जगह से ऑपरेट पूरा किया जा सकता है, यानी कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो एक चीनी मिल में जो जनरेटर से स्थापित किए जाएंगे उन जनरेटर से 35 से 40 बेड की ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे में एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है, एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर काम भी जो है वो जारी है ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की कमी जो लगातार प्रदेश में बनी हुई है, तमाम हिस्सों में बनी हुई है, उस कमी को पूरा किया जा सके। और साथ ही जो भी मरीज अस्पताल पहुंचे उन्हें ये कहकर मना ना किया जाए कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है या अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और सरकार का जो तमाम प्रयास है वो भी अब रंग ला रहे हैं। तो चीनी मिलों में अब स्थापित किए जाएंगे, आपको बता दें, ऑक्सीजन जनरेटर्स। ये बड़ी पहल, आपको बता दें, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने में योगी सरकार लगातार बनी हुई है। तो इसी बीच हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हैं इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। निकिता, जिस तरीके से यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में अब सरकार जुटी है और अब चीनी मिलों में ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाए जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अभी लखनऊ के हालात चल रहे हैं कोरोना को लेकर के, अभी भी जो आम इंसान है, आम जनता है, वो ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर अभी भी जूझ रही है। लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है। तो ऐसे में प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर के जो योगी सरकार है वो हर संभव प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर्स के बाद, निर्देश के बाद, अब उत्तर प्रदेश का जो आबकारी तथा चीनी उद्योग और गन्ना विकास जो विकास विभाग राज्य में जो कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगाए जा रहे हैं और इसके लिए 75 जिलों में यानी 75 जिलों में अस्पतालों का चयन कर लिया गया है और शेष पर जो युद्ध स्तर पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है और 27 जिलों में ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित करने का जो कार्य है वो भी शुरू हो गया है और बाकी जितने जिलों हैं उन पे भी ये जो पूरा वर्क है वो चल रहा है ताकि सरकार हर एक पहल कर रही है कि अब फिलहाल जब इतना एक टाइम आ चुका है तो अब फिलहाल जो आम जनता है वो शिकायत ना करे कि आम इंसान को अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और उनकी जो डेथ्स हो रही हैं ऑक्सीजन को लेकर के, फिलहाल इस पे अभी काम किया जा रहा है। बेड्स की अगर मैं बात करूं तो उसको भी बढ़ाया जा रहा है और ऑक्सीजन बेड्स की भी जो पूरी पुख्ता इंतजाम कर रही है योगी सरकार। अभिषेक जी, निकिता, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहिए, जिस तरीके से ऑक्सीजन जनरेटर्स जो है चीनी मिलों में लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये ऑक्सीजन जनरेटर्स जो है स्थापित किए जाएंगे और किस तरीके से कार्य करेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से ये सरकार की पहल है और इन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये इसमें जो है 75 जिलों में अस्पतालों का चयन कर लिया गया है और बाकी जगहों पर भी इसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। तो जिस तरीके से जब यहाँ पर इन मिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेशन का पूरी तरीके से इंतजाम हो जाएंगे तो फिलहाल यहाँ पर लोगों में जो मरने की तादाद है वो कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी आम जनता सिलेंडर्स को लेकर के जूझ रही है और कालाबाजारी भी हो रही है। तो फिलहाल ऐसे में योगी का जो मिशन ऑक्सीजन जिन्होंने
इसका ना पूरा नाम दिया है कि जो मिशन ऑक्सीजन है वो 75 जिलों में लगा करके जनरेट करें, ताकि लोगों को अब फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर से उनकी जो डेथ्स हैं, उनकी जो मौतें हैं, वो कहीं ना कहीं रोकने की एक अहम पहल की जा रही है। अभिषेक जी निकिता, ये तो मिशन ऑक्सीजन हो गया, ये बात तो तमाम प्रयासों की हो गई, लेकिन अगर बात निकिता आपसे जमीनी स्तर की जाए तो क्या कुछ दिखता है आपको लखनऊ में? किस तरीके से हालात दिखते हैं? अगर अस्पतालों को लेकर बात करें, किस तरीके से अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन मौजूद है? बिल्कुल अभिषेक, इस पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो कागजी जो स्टेटमेंट्स हैं और जमीनी हकीकत है, अगर मैं लखनऊ की, सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर आज भी ऑक्सीजन जी निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच आगे बढ़े।